या तो मुख्यालय आज तय करे कि स्पीडी ट्रायल हो, 3 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा हो। रूह कांप जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसे अपराधियों को जिंदा रहने का राइट नहीं है। 5 लाख रुपया हमने कहा कि जो इसको अविलंब जो ऐसे अपराध और अपराधियों को मिटाएगा, हम 5 लाख रुपया देंगे। सरकार को कम से कम जो मौत हुई है उसको 10 लाख रुपया भेजना चाहिए था तुरंत। और 1.5 साल पहले शादी हुई, आप अत्यंत पिछड़ा कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है मदद करने की तो फिर हम चुप हो जाते हैं। क्यों? का सबसे ज्यादा अभाव है और जीवन रक्षक दवाई का अभाव है, तो इस पर गंभीरता से लेना होगा। और भरत नीतीश जी से आग्रह करेंगे, डिप्टी सीएम साहब से, गोली जिनको लगा, आप खुद ही कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, ये भी भरत यादव है। तो गिरिराज से पूछिए ना, उनका तो वीडियो वायरल है, उसको लात जूता चला रहा था, चप्पल चला रहा था, क्या बोल दिया वहां। यहाँ जो गोली लगी, गिरिराज आए क्या? पिकनिक मनाने चले गए लखनऊ, और नित्यानंद जी चले गए पूर्णिया पिकनिक मनाने, अमित शाह का निमंत्रण बांटने। रोज बन चुके हैं ये लोग, और इन नेताओं के महापाप और कुकर्म के चलते बिहार और बिहारी बदनाम होता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, डीजे साहब करेंगे, सरकार को अपनी जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए निभा रही है। तुम्हारे तरह सड़क पर हाय तो बात तो करेगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। जिस तरह से बेगूसराय में घटना घटी थी, कई लोगों को घायल हो गए थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि उसमें से जो व्यक्ति घायल हुए थे उसकी स्थिति नाजुक हो गई है और उसकी इलाज जो है पीएमसीएच में हो रही है। इसी को लेकर जो है पप्पू यादव पीएमसीएच पहुंचे, उनसे जो मुलाकात की और उनकी स्थिति जो नाजुक है उनके बारे में भी जानकारी ली। आइए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको। सर, गोली जो लगी है 11, उसमें एक बहुत सीरियस है, जिसके लैट्रिन का चीज बदल गया, फेफड़े में गोली लगी, ऑपरेट हुआ है, मजदूर थे, स्थिति बुरी थी, दवाई की सुविधा वहाँ नहीं है, वहाँ लगातार उसके परिजन रो रहे थे। कल जब बेगूसराय हम गए तो उनके भाई काफ़ी रो रहे थे, हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, देखिए, राजनीति करने के लिए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष कर लेती है। विपक्ष का जो कुकर्म है, जो आप भी जानते हैं यूपी या दिल्ली की क्या स्थिति है, और विपक्ष अपराध को जन्म देती है। आज आपको पता चल जाएगा कि घटना में किसकी भूमिका है, कौन है, 4 बजे क्यों ये घटना घटित हुई। ये एक भी चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए, आप बेफिक्र रहें। मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि इस मर्डर का इंटेंशन क्या है, कोई पता नहीं, मर्डर क्यों हुई कोई पता नहीं, साइको नहीं है, दारू नहीं पिया है, जाति का उन्माद नहीं है, कोई लड़की प्रेम का नहीं है, कोई इंटेंशन ही नहीं है। इसके पीछे इंटेंशन नहीं है तो कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, कहीं ना कहीं कोई कारण है। कल गए, वहाँ जाने के बाद उसके जो मरे हैं वहाँ, अत्यंत पिछड़ा जो भी बात आज नेता हमारे उठा रहे हैं कि किसको गोली लगी, गोली तो गरीब को ही लगी, जाति को नहीं लगी। गोली मारने वाला कोई जाति नहीं हो सकता, अपराध और अपराधी जाति नहीं हो सकता। हमने तो कल कहा कि ऐसे लोगों को इनकाउंटर कर देना चाहिए, बचाने की जरूरत नहीं है। या तो मुख्यालय आज तय करे कि स्पीडी ट्रायल हो, 3 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा हो। रूह कांप जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसे अपराधियों को जिंदा रहने का राइट नहीं है। 5 लाख रुपया हमने कहा कि जो इसको अविलंब जो ऐसे अपराध और अपराधियों को मिटाएगा, हम 5 लाख रुपया देंगे। अब सवाल उठता ये है कि आप इसको जेल में भेजिएगा, जेल से भाग जाएगा, या फिर बेल हो जाएगा, फिर वहां से एक्सटॉर्शन मांगेगा। हालात तो यही है, अपराध है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पहुंची, कैसे 1 घंटे में वहां पर एक मंत्री पहुंच गए, रात में कोई और पहुंच गया। इसके पहले 80 हत्या हुई बेगूसराय में, नित्यानंद यादव के यहाँ 60 हत्या हुई, कहीं नहीं गए। 100 मीटर पर हत्या हुई, कहीं नहीं गए। पटना में घटना घटी, कहीं नहीं गए। हमेशा रोते रहे गिरिराज सिंह, एसपी का फोन ऑन करके। इसके पहले 3 मुखिया की हत्या हुई, इतनी घटना घटी, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, 12 क्या कहते हैं व्यवसायियों की हत्या हुई। लेकिन आज जो घटना घटित हुई, आप देखने गए? आपने अभी तक मदद की? सरकार को कम से कम जो मौत हुई है उसको 10 लाख रुपया भेजना चाहिए था तुरंत। और 1.5 साल पहले शादी हुई, आप अत्यंत पिछड़ा कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है मदद करने की
तो फिर हम चुप हो जाते हैं क्यों? तो मदद भी तो करें। अब अस्पताल में, सदर अस्पताल में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से आग्रह करेंगे कि कम से कम इस डब्बा को तो ठीक कीजिए। ऊपर में फीट फाट, भीतर मोकामा घाट, खाली डब्बा है, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई सब बाहर से कराना पड़ता है, दवाई बाहर से लेना पड़ता है। तब अभी हमें खबर मिली, कल उसके भाई रो रहे थे, तो अभी हम पार्टी की तरफ से मदद किए हैं। जो भी दवाई में खर्चा होगी आगे मदद करेंगे। तेजस्वी जी पहुंचे थे और औचक निरीक्षण में उन्होंने कहा था कि सब कुछ सुधर जाएगा, सर, लेकिन आप पप्पू यादव को पैसा देने की क्या मजबूरी है? सर, आप वहां पूछिए ना जा करके, आप वीडियो देख लीजिए ना, ब्लड मिल ही नहीं रहा है। समय लगेगा सुधार में। थोड़ा सा जो चीजें खराब हो गई, पूरा का पूरा जहर हो चुका है, उसको हम इतना जल्दी नहीं कहेंगे कि ये अलाउद्दीन की चिराग नहीं है कि सब कुछ तुरंत में ठीक हो जाए। प्रयास कर रहे हैं वो, प्रयास में हम ये नहीं कहेंगे कि प्रयास की शुरुआत हुई है, लेकिन ये कंटिन्यूटी रहेगी, तभी जाकर के चीजें खत्म होगी। और कम से कम दवाई और जो मशीनें हैं, जो जांच है, इसको तो फ्री करें। ब्लड का सबसे ज्यादा अभाव है और जीवन रक्षक दवाई का अभाव है, तो इस पर गंभीरता से लेना होगा। और भरत, नीतीश जी से आग्रह करेंगे, डिप्टी सीएम साहब से, गोली जिनको लगा, आप खुद ही कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, ये भी भरत यादव है। कम से कम गोली लगने वाले का तो इलाज फ्री होता, सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गिरिराज तो ये कह रहे हैं कि जो अभी तक जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो मिलने भी नहीं आए जिनको गोली लगी है। तो गिरिराज से पूछिए ना, उनका तो वीडियो वायरल है, उसको लात जूता चला रहा था, चप्पल चला रहा था, क्या बोल दिया वहां। यहाँ जो गोली लगी, गिरिराज आए क्या? पिकनिक मनाने चले गए लखनऊ, और नित्यानंद जी चले गए पूर्णिया पिकनिक मनाने, अमित शाह का निमंत्रण बांटने। भाई, शिखंडी और की चर्चा हमसे मत करिए, समझे? ये लोग बिहार के लिए अभिशाप है, अभिशाप, बोझ बन चुके हैं ये लोग। और इन नेताओं के महापाप और कुकर्म के चलते बिहार और बिहारी बदनाम होता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, डीजे साहब करेंगे, सरकार को अपनी जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए निभा रही है। तुम्हारे तरह सड़क पर हाय तोबा तो करेगी नहीं। कनियों के बाप, बड़ों के बाप, करवाए भी तुम, अब बोले भी तुम, चोर मचाए शोर। हाँ, सारी भूमिका बिहार को बदनाम, बिहार और बिहारी को बदनाम करने की तुम्हारी है। तुम वहां जाकर के बोल दिया हम बकरी खरीदने बेचने आए हैं, जब मदद मांगा तो जब सब गाली गलौज और नारा खिलाफ में दिया, तब वो भागा गिरिराज। नवादा से भागा बेगूसराय, बेगूसराय से कहां भाग गया? तो उनसे पूछिए ना, जो बड़बड़ करते हैं, जो पिकनिक मनाने चले गए, वो है बिहार में। वो पॉलिटिकल इवेंट्स करने आए थे ये लोग, पॉलिटिकल माइलेज, मोटरसाइकिल पर बैठ के। ये इतना बड़ा जरदगब है, पॉलिटिकल इवेंट्स कर रहे हैं, नहीं चलने वाला। पब्लिक है, सब जानती है। और बेगूसराय की धरती जो राष्ट्र कवि दिनकर की, कम्युनिस्ट और समाजवादियों की संघर्ष की भूमि है, वो जवाब देगी इसको 2024 में, चिंता न करी। जिस व्यक्ति की स्थिति नाजुक है उनका नाम भरत यादव है, और आपको बता दें कि उन्हें जो है 10,000 रुपये की आर्थिक मदद भी पप्पू यादव किए हैं, और कई चर्चाएं जो है पीएमसीएच को लेकर भी की है। वहीं गिरिराज पेज भी जो है हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि जो है वह सिर्फ राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है इसकी जांच पूरी तरह से कर रहे हैं, और एडीजी साहब भी जो है शाम में पीसी करेंगे, सारा खुलासा इसका हो जाएगा। तो अभी तक